मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सेकुलर नेता कहा जाता है। कहा यह जाता है कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म ये उनकी राजनीति की आत्मा है और इसी सियासी रूह के तहत वो राजनीति करते हैं। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के रहते हुए आरएसएस कितना मजबूत हुआ है, कितनी शाखाएं बिहार में चल रही है। आरएसएस दरअसल 2025 के चुनावी मिशन के मूड में है और ऐसे हालात में शाखाओं की संख्या बढ़नी लाजमी है। अभी फिलहाल बिहार में 1000 से ज्यादा, 1000 से, फिर से सुन लीजिए कि बिहार में आरएसएस की 1000 से ज्यादा शाखाएं मौजूद हैं और 1000 और शाखाएं बनाने का प्लान चल रहा है और यह शाखा 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के है। आरएसएस ने पूरे बिहार को दो प्रांत में बांट दिया है, एक उत्तर बिहार और एक दक्षिण बिहार। यानी उत्तर बिहार का जो कार्यालय है उनका वो मुजफ्फरपुर में बनाया गया है और दक्षिण बिहार का जो कार्यालय है, हेडक्वार्टर, वो पटना में बनाया गया है। और पूरा जो मिशन है आरएसएस का वो इस मामले को लेकर के है कि 2025 में नीतीश कुमार को सत्ता से कैसे हटाया जाए या ये कि उनका सबसे पहला मजबूत जो संगठन हो वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में कैसे लाए, इसी मामले पर आरएसएस काम कर रहा है। और हमने ये जो सारी रिपोर्ट तैयार की है उसमें यह बात सामने आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से बिहार में सत्ता में आए हैं उस वक्त से आरएसएस की शाखाओं की जो तादाद है, उसकी जो संख्या है वो सबसे ज्यादा बढ़ी है। अभी जिस वक्त हम ये खबर पढ़ रहे हैं 1000 से अधिक शाखाएं बिहार में आरएसएस की चलती है और अब इस शाखा के अलावा 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के शाखाओं की संख्या बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है। दो हिस्सों में बिहार को बांटा है आरएसएस ने। हालांकि आरएसएस को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने बयान भी कई सारे ऐसे हैं जिस पर उन्होंने कहा कि आरएसएस मुक्त भारत चाहिए, भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत चाहिए। वो आरएसएस के विरोधी रहे हैं, नजरियाती तौर पर वो सामाजिक लीडर माने जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में 1000 से अधिक शाखाएं अब तक बनकर के तैयार हैं, काम हो रहा है। लेकिन उन्हें शायद ये बात पता नहीं कि आरएसएस जेडीयू को ही खत्म करने का प्लान 2025 में करने जा रही है। दो प्रांत में बिहार को बांटा गया है, एक उत्तर बिहार, एक दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार का हेडक्वार्टर हमने बताया आपको मुजफ्फरपुर में है और दक्षिण बिहार का हेडक्वार्टर पटना में है। यहां से संचालन होता है। काम कैसे कर रहा है आरएसएस बिहार में 2025 के चुनाव को लेकर के? जो मिशन है उनका, मिशन त्रिशूल, उस पर यह काम किया जा रहा है कि एक व्यक्ति होता है, शाखा से निकलने वाला एक व्यक्ति, और वो जाकर के लोगों से बात करता है। उस व्यक्ति के नीचे 10 व्यक्ति होते हैं। यानी नेटवर्क मार्केटिंग की तरह नीतीश कुमार की सत्ता से हटाने, उनको सत्ता से बेदखल करने को लेकर के आरएसएस का, हालांकि बीजेपी गठबंधन में है लेकिन बीजेपी की जो मजबूत एलाई है, बीजेपी का सियासी तौर पर सबसे मजबूत पार्टनर जो आरएसएस है, हालांकि इस बात से इनकार करता रहा है आरएसएस और बीजेपी खुद इनकार करती रही है, लेकिन आरएसएस हर चुनाव में बीजेपी की मदद करती है संगठन को लेकर के। तो एक व्यक्ति होता है और एक व्यक्ति के नीचे 10 लोग होते हैं। जैसे आरसीएम आपने बिजनेस देखा होगा कि एक आदमी जुड़ता है, फिर 3 जुड़ता है, फिर उसके आगे जुड़ता है, फिर आगे जुड़ता है। और जैसे नेटवर्क मार्केटिंग होता है, एमबीए वाले एक आदमी को जोड़ेंगे, फिर 3 को, फिर 6 को, फिर 9 को, फिर 12 को, इस तरह से जोड़ते हैं। तो आरएसएस ने जो अपना संगठन बिहार में तैयार किया है वो उसमें यही कोशिश की है कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के नीचे 10 नौजवान है और वो 10 नौजवान अलग अलग मोहल्लों में जाकर के, अलग अलग इलाकों में जाकर के लोगों को आरएसएस की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के बारे में बता करके और खासतौर से युवाओं को अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रहा है। तो हमने आपको बताया कि चुनावी साल है, ऐसे हालात में 1000 से ज्यादा शाखाएं बिहार में नीतीश कुमार के, बिहार में फिर से सुनिए, नीतीश कुमार के बिहार में 1000 से ज्यादा शाखाएं काम कर रही हैं और इस शाखा की संख्या और बढ़ने जा रही है 2025 के चुनाव के मद्देनजर। और दो प्रांत में बिहार को आरएसएस ने बांटा है, एक दक्षिण बिहार है और एक उत्तर बिहार है। एक हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर में है, दूसरा हेडक्वार्टर पटना में है और पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यालय है, उनका ऑफिस है और 2025 की तैयारी आरएसएस करने जा रहा है।